ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे YAG लेज़र, ठीक है, जो कि फिजिक्स लेज़र यूनिट नंबर 4 का एक टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसकी बात करने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इट्रियम एल्यूमिनियम जर्नेट, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है, सिंपल सा मतलब फार्मूला होता है Y3Al5O12, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसका फार्मूला होता है, किस तरीके से बनता है, कैसे वर्क करता है, क्या होता है, हम हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके डायग्राम की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको ये एलिप्स टाइप के दो दिख रहे हैं, है ना, ये और ये जो आपको दो एलिप्स दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एलिप्सॉइडल रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं? एलिप्सॉइडल रिफ्लेक्टर, लिखा भी हुआ है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये दो एलिप्सॉइडल रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो अपनी रॉड दिख रही है आपको, ये फिट रहती है इसमें, ठीक है, ये रॉड इसमें फिट रहती है, ठीक है। और यहाँ पे आपके दो M1 और M2 आपको दो मिरर दिख रहे हैं, ये एक मिरर है, दूसरा मिरर ये है, ठीक है। यहाँ पे दो आपके मिरर लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये जो है ना, ये पूरा रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है पूरी तरीके से। और ये जो मिरर रहता है वो कैसे रहता है? ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। यहाँ से अपन को लेज़र मिलती है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको ये दिख रही है, इसको बोलते हैं फ्लैश लैम्प, ठीक है, जो आपने देखा होगा रूबी लेज़र में था, वही सेम यहाँ पे होने वाला है फ्लैश लैम्प, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लैश लैम्प है आपका, इसमें भी वही सेम चीज़ होती है। बेसिकली ये काय का बना होता है? ये अपना बना होता है लाइक क्रिप्टॉन का, ठीक है। ये क्रिप्टॉन का बना रहता है, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे क्रिप्टॉन का बना रहता है, ये इस टाइप से एक सर्किट रहता है, ठीक है, ये क्या है? एक सर्किट है। यहाँ पे ये अपना है कैपेसिटर बैंक, क्या है? कैपेसिटर बैंक। और यहाँ पे अपनी पावर सप्लाई लगी रहती है, क्या है? पावर सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर लगा रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, ये आपका ट्रिगर होता है। क्या होता है? ट्रिगर। बिना इसके कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये जैसे आपको गाड़ियों में देखा होगा, आपका गाड़ियों में क्या होता है? स्पार्क प्लग रहता है, ठीक है, गाड़ियों में होता है स्पार्क प्लग। सेम यहाँ पे ये ट्रिगर है, स्पार्क प्लग की तरह ये काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है? सिंपल है, ये क्या करता है, यहाँ से स्पार्क देता है, ठीक है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, स्पार्क प्लग के बिना, मतलब स्पार्क प्लग तो गाड़ियों में होता है, इसमें ट्रिगर है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने पावर सप्लाई दी, ठीक है, सबसे पहले अपन ने पावर सप्लाई दी। यहाँ पे जो आपके कैपेसिटर बैंक हो गए, ये सबसे पहले फुल चार्ज होते हैं, ठीक है। अब ये फुल चार्ज हो रहे हैं, जब ये फुल चार्ज हो गए तो क्या होता है, यहाँ पे जब ये फुल चार्ज हो गया तो ये जो ट्रिगर है यहाँ पे एक स्पार्क देता है ना, इसमें स्पार्क दिया, तो यहाँ से ये जो स्पार्क दिया वो यहाँ पे, ये यहाँ से करंट और यहाँ से स्पार्क, तो यहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली ये जलने लगता है, ठीक है। जब ये आपका फ्लैश ट्यूब लैम्प ये जल जाता है तो होता क्या है, यहाँ से जब ये जलता है तो ये जो रोशनी है ऐसे फैलाता है पूरी तरफ, है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, पूरे में। तो क्या होता है, इसमें जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ पे आपको पता है एलिप्सॉइडल रिफ्लेक्टर लगे, है ना, तो ये क्या करते हैं, जितनी भी आपकी लाइट इस पर पड़ेगी इसकी, है ना, तो वो इस पर उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, इस पर क्या कर देंगे, वो सेंटर में, मतलब एक जगह इस पर इकट्ठा कर देंगे। तो जैसे इस पर एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो इसमें क्या होता है, अपन डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं इसमें? डोपिंग करते हैं। काहे की डोपिंग करते हैं? इसमें करते हैं अपन सिंपल सा ND3+, मतलब नियोडियम आयंस की डोपिंग करते हैं। जब अपन इस पर डोपिंग कर देते हैं तो होता क्या है, देखो, डोपिंग करने के बाद जो लाइट होती है ना, ये लाइट के अंदर से वायलेट और ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वायलेट और ब्लू कलर की लाइट को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, रेड कलर की लाइट को निकालता है बाहर, ठीक है। ये कुल मिला के इतनी इसकी प्रोसेस रहती है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, ये 10 सेंटीमीटर का रहता है अपने, ठीक है। ये जो अपनी रॉड है ना, ये जो रॉड है ये 10 सेंटीमीटर की रहती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो डायमीटर होता है 1.2 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इतनी बात याद रखना। ये दो मिरर लगे होते, मैंने बता ही दिया। और इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये सर्किट कब क्लोज़ होता है, कब बंद होता है, ये भी देख लो, है ना। देखो, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली सर्किट क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। क्लोज़ हो गया तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब तक ये चार्ज नहीं हो रहा है, मतलब जब तक यहाँ से पावर सप्लाई जा रही है, डिस्चार्ज है ना, तो ये खुला रहेगा, ठीक है। यहाँ तक अपना हो जाएगा। अब बात रही यहाँ पे कि ये जो लाइट जलती है,
ये है ना। तो ये कितनी लाइट मतलब कितने वेवलेंथ की ये लाइट जलती है ना। सो अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे 5000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे जलती है। अब देखो मैंने क्या बोला था, एंगस्ट्रॉम को आपको कन्वर्ट करना है अगर नैनोमीटर में, तो आप उसको 10 से डिवाइड कर दोगे, है ना। सो यहाँ पे जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 500 से 800 नैनोमीटर आपकी लाइट जलती है, ठीक है। सो ये हो गया आपका, ठीक है। ये ट्रिगर हो गया, हर चीज़ अपन ने बात कर ली। अब यहाँ पे अपन देखते हैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। सबसे पहले कोई से भी एटम हो वो ग्राउंड लेवल में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जैसे उनको एनर्जी मिली बाय हेल्प ऑफ फ्लैश लैम्प, जो आपका फ्लैश लैम्प है ये, ठीक है, इसकी हेल्प से जैसे इसको एनर्जी मिली, इसने एब्जॉर्ब किया वायलेट और ब्लू को, है ना। तो यहाँ पे वायलेट और ब्लू को जैसे ही एब्जॉर्ब किया, इसकी एनर्जी एकदम से बढ़ गई। यहाँ पे एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, एकदम से बढ़ गई। और इसने क्या किया, ये E4 एनर्जी लेवल मतलब हाई एनर्जी लेवल तक चला गया। तो यहाँ E4 और यहाँ पे E4 डैश, तो यहाँ तक चले गए, ठीक है। यहाँ से नीचे आए, वही प्रोसेस होने वाली जो रूबी लेज़र में हुई थी। यहाँ पे भी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, ठीक है। सो ये प्रोसेस यहाँ भी होने वाली, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एनर्जी निकल रही है, लाइट वेस्ट नहीं हो रही, लाइट नहीं निकल रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आए, ये इसको बोलते हैं मेटा स्टेबल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। ये मेटा स्टेबल स्टेट है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने लगे, इकट्ठा होने लगे, ठीक है। सो वही पॉपुलेशन जो मैंने बताया था आपको, इमिशन, ठीक है, पॉपुलेशन इमिशन यहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो है ना। उसके बाद क्या हुआ, 10⁻⁸ सेकंड के बाद इनकी एनर्जी ख़त्म हो गई। तो ये क्या करेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पे एक एक फोटोन छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेप से मतलब यहाँ पे एक एक फोटोन रिलीज़ करेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ये इस टाइप से फिर अपन को रेड लाइट मिलेगी। कितनी रेड लाइट मिलेगी अपन को, यहाँ पे मिलेगी 10,600 एंगस्ट्रॉम। इसको अगर मुझे नैनोमीटर कन्वर्ट करना है ना, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा। सो 1060 NM, ठीक है, नैनोमीटर। सो ये होने वाला है कुल मिला के आपका एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है, कैसे वो हो रहा है, हर चीज़ अपन ने देख ली, ठीक है। सो याद कर लेना इसको अच्छे से। और अगर आपको फुल हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कांटेक्ट करो फटाफट से मुझे, आपको सिर्फ नोट्स मिल जाएंगे ओनली ₹59 में। ये ऑफ़र बिल्कुल आपके लिए है, तो आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 59 में। फटाफट से कांटेक्ट करो, ठीक है।